हेलो एवरीवन। बेटा हम चल रहे थे कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के ऊपर। तो कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के अंदर हमने लेक्चर 6 तक कर लिए हैं। आज हम लेक्चर 7 करेंगे और लेक्चर 7 के अंदर हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आज हम उनका क्लासिफिकेशन उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम करें, सो दैट इट बिकम्स फॉर यू टू लर्न देम, ताकि आप उनको आसानी समझ लो, आसानी से क्लासीफाई कर पाओ और उनका लर्निंग वर्क भी इजी हो सके। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड को लेकर। कोवैलेंट बॉन्ड, यू ऑल नो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons between two combining atoms, दो एटम्स। फॉर एग्जाम्पल शुरू में हमने क्या था, रिवाइज करा देता हूँ। ये कार्बन है, कार्बन कितने वैलेंसीज है? 4, यानी कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके सामने हमने एक कार्बन और लगा दिया, उसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में। बाकी जगहों पे हम किसको लगाते हैं? हाइड्रोजन को लगाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने क्या किया? एक सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। ऐसे ही इस कार्बन ने अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखो कार्बन जो है एक एक कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ बना लिया? 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, क्योंकि वहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब क्या करेगा कार्बन? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन से शेयर करेगा, और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइक दिस। ये हो। तो ये कार्बन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, देयरफॉर इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और सिंगल क्यों बोला? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो, और एक कार्बन और हाइड्रोजन में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब बात आती है जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है? तो उनमें से एक टाइप हमने कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसकी बाकी जो जगह बच गई है वहां पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फिर क्या करेगा? यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे पहले वाले कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ऐसे सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ में क्या करेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, देयर इज सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया तो एक ही दूसरे इलेक्ट्रॉन ने दिया। बाकी जो हाइड्रोजन आप उनको डायरेक्ट करके ऐसे लिख सकते हो, या इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख। जब इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, इलेक्ट्रॉनों को एक्सपेंड करके दिखाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लेविस स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे पास इथेन का, ये मॉलिक्यूल है इथेन का लेविस स्ट्रक्चर हो गया। और ये हो गया इसका बॉन्ड डायग्राम, इसमें बॉन्ड दिखाया हमने, ठीक है। तो ये बॉन्ड डायग्राम और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लाइक दैट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे, ऑल आर करेक्ट, सारे सही होते हैं। ये हो गया। तो ये क्या हुआ? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं क्या दो कार्बनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है? यस। तो वो क्या बना रहे थे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, यानी कि एल्कीन को बनाने का काम कर रहे। कार्बन 1 कार्बन 2, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके बच रहे वो इनके साइड में लिखो। इनके साथ में तो कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आगे क्या करेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। ऐसे ही सेकंड कार्बन के साथ में ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन अगले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बन गया? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ये क्या करेगा? फर्स्ट कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो क्या बनेगा इनके अंदर? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 एटम्स में शेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक का और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले का, और ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले जो आपस में मिलकर शेयरिंग करके हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप इसका बॉन्ड डायग्राम बनाना चाहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन।
तो ये होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? टू कार्बन एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, लाइक दैट। ये हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया सिंगल, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, अगले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बने। ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड कार्बन है, फर्स्ट के साथ बॉन्ड बना, तो ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ, तो ये तो हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये कैसा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हुई बात हमारे कोवलेंट बॉन्ड को लेकर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के अंदर बॉन्ड किस टाइप का है, पूरे चेन के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है, उसके आधार पर हमने हाइड्रोकार्बनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट को बोलते हैं एल्केन, फर्स्ट इज नोन एज एल्केन। अब आप देखो इसमें एल्केन क्या कह रहा है, एल्केन जो वर्ड है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एल प्लस एन। एल मींस, एल का क्या मतलब था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन, लाइक 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम, तो 3 के लिए क्या नाम था, प्रो, तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्लस, प्लस में क्या रहा है इनको, एन इन आइन, किसको दिखाता, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स में मेन कौन सा बॉन्ड है, मेन सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं आया, ट्रिपल नहीं आया, तो इसलिए क्या वर्ड लगा दिया हमने इसमें, एन लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या होगा, एल्केन, एल्केन कौन से कंपाउंड होंगे, ये वो कंपाउंड होते हैं जहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसमें, बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम है चेन के अंदर, ये चाहे चेन कितनी बड़ी हो जाए, ये चेन साइड चेन के अंदर चली जाए, ये चेन के साथ और साइड चेन, लेकिन सभी कार्बन कैसा हो, सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्केन्स के नाम से, दे आर नोन एज एल्केन्स। अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन्स हैव ए जनरल फॉर्मूला, alkanes can be represented by the general formula CnH2n plus 2। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए हम 2 कार्बन का कंपाउंड को बनाना चाहते हैं, तो n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट, n इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, और n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो हम मान रहे हैं कि n मतलब 2 कार्बन, कार्बन की वैल्यू को, n की वैल्यू को 2 मान लिया, तो जहां n लिखा है ना हमने, उस जगह पे क्या आ जाएगा, 2। ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे क्या है, 2, इन 2 में क्या है, n की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस क्या है, 2, तो ये क्या हो गया, C2H6। अब आप इसका डायग्राम भी बना के चेक कर सकते हो, इसका आप स्ट्रक्चर बना करके, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो, क्या ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है ये एल्केन्स के लिए सही है, तो आपने क्या करना है, 2 कार्बन्स, और कैसे काम कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब बाकी जो वैलेंसीज बच गई उनको कौन कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन, अब इसके पास हाइड्रोजन लगा दो, इनकी बची वैलेंसीज, तो अब हाइड्रोजन लगा दोगे इसके अंदर, अब आप इनको जोड़ करके लिखो, तो क्या यही फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, तो इसका मतलब वी कैन से दैट द alkenes can be represented by this as their general formula। तो alkenes का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n plus 2। अब हम बात करेंगे आगे alkenes के बाद alkenes। What are alkenes? Yes, alkenes are, alkene क्या होते हैं, जिनमें करेक्ट डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको भी आप 2 वर्ड में तोड़ो, L प्लस E। L का अगेन वही है, कार्बन एटम्स, और इन किसको दिखा रहा है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड या सिंपल डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 3 कार्बन एटम्स ले ली, चलो इस बार 4 ले लेते हैं, और इनके अंदर कहीं भी हमने एक डबल बॉन्ड बना दिया, और भी आप बना सकते हो, हमने एक बना दिया। अब जो वैलेंसीज बच गई उनमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन आप इनमें एडजस्ट कर दो, तो ये कंपाउंड बन गया हमारे पास। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर
सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मिनिमम हमें मिलेगा, लेकिन मेन क्या हो गया इस बार, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये पूरा कंपाउंड डबल बॉन्ड के कारण से पहचाना जा रहा है, इसलिए पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स की कैटेगरी में रखेंगे, एल्कीन ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिन कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनका नाम क्या था, एल्केन। और जहां पर जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन कार्बन देखना है, में क्या हो, कहीं मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो, ज्यादा कितने भी हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्कीन्स के नाम से, दे आर नोन एज एल्कीन। तो ये हो गया एल्कीन। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज CnH2n+2 हट गया इसका, जो +2 लगता था वो नहीं होता, क्यों नहीं होता, अब उसका आंसर देखिए। अब मान लो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अब आपने इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब कार्बन की कोई वैलेंसी वैलेंट होगी, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स, और उसने कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं, देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड बन गए। ऐसे इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए। हमें इनमें एक डबल बॉन्ड बनाना तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को इनमें से हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके बनाएं, एक्सपेंड करके बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बात चलती है इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बना था क्या हो गया, फ्री हो गया। ऐसे ही इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जब इसके हाइड्रोजन हटाओगे तो इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड को बनाएंगे, तो ये बन गया ना डबल कोवलेंट। तो जो एल्केन था, एल्केन के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक कार्बन एटम से, और दूसरे कार्बन एटम से भी एक हाइड्रोजन हटाया, इसलिए एल्कीन को बनाते समय 2 हाइड्रोजन एटम एल्केन से रिप्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए एल्केन के फॉर्म में जो +2 आता है वो यहाँ से हट जाता है। तो क्या जनरल फॉर्मूला बन गया एल्कीन का, CnH2n। अब आप इसको जोड़ करके फॉर्मूला बनाओ, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 8। अब आप इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाओ, n की वैल्यू 4 लगाओ इसके अंदर, तो n की वैल्यू 4 लगाओ तो C4H2.4, तो क्या बन गया, C4H8, तो वही फॉर्मूला बना। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n। अब हम बात करेंगे एल्काइंस को लेकर। थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, लाइक 1 2 3 ये, और यहाँ हमने इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ नहीं आया क्योंकि 3 बॉन्ड इसने पीछे बना लिए, और एक बॉन्ड की जगह पे जो आगे कार्बन जुड़ गया, तो ये बन। तो ये एल्काइंस क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्डेड, एल और आइन। आइन किसके लिए वर्ड था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला होगा इनका, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस इज CnH2n-2 हो जाएगा, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड बना तो 2 हाइड्रोजन, एक और डबल बॉन्ड बढ़ेगा उनके बीच में, यानी कि एक और बॉन्ड बढ़ेगा, 2 बॉन्ड बचे, अब एक और बॉन्ड बना तो 2 हाइड्रोजन और हटेंगे, इसलिए क्या हो गया -2। अब आप इस फॉर्मूले को इसमें यूज करके देखो तो क्या हो गया, C कितना है 3, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बन गया 4। अब आप इसको काउंट करके देखो, और काउंट करके देखो, कार्बन 1 2 3 हो गए, हाइड्रोजन 1 और 3 4, तो इससे मैच करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा फॉर एल्काइंस इज CnH2n-2। जैसा हमने लास्ट एग्जांपल किया था, उसी एग्जांपल को हम दोबारा से करते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब हमने डबल बॉन्ड बनाना तो क्या किया था, एक हाइड्रोजन इसका हटाया था, एक हाइड्रोजन, इनका एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना तो फ्री हो गया, वो आपस में जुड़ गए, उन्होंने डबल बॉन्ड को बना लिया। अब हम इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से, तो उनके जाने से वैलेंसी वैलेंट होगी, उनके जो इलेक्ट्रॉन फ्री वो बॉन्ड बनाएंगे, इस प्रकार से ट्रिपल। तो एल्काइंस के अंदर क्या हुआ, एल्काइंस में एल्कीन्स की कंपैरिजन 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गए, इसलिए क्या आ गया -2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस। ये हुई बात एल्काइंस। अब हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो ये जो आपने
क्लासिफिकेशन करी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। नेचर का फर्क आता है बॉन्डिंग वर्ड, बॉन्डिंग में एल्केन या एल्काइन हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। अब क्या हो जाएगा इनके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आने शुरू हो जाएंगे। उनमें पहला कंपाउंड हमारे पास हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ये इनका दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है RX। फिर R इज व्हाट, R किसको दिखाता है, कार्बन चेन को दिखाता है, और कार्बन चेन के अंदर कार्बन नंबर में भी वेरी, एक कार्बन से शुरू होकर कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके अगर एल्काइल ग्रुप है ना, ये जो R है इट इज रिप्रेजेंटिंग एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप दिखा रहा है, जिसका जनरल फॉर्मूला बनेगा GF। जो एल्केन्स का फॉर्मूला आता है वही इनका, उनमें +2 आता है, इनमें +1 हो जाएगा। देखिए CnH2n+1 ये बन जाएगा। एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन को अगर हम 2 कार्बन में कन्वर्ट करें तो ये बन गया C2। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे एल्केन के अनुसार 6 है, तो अब आप एक इसमें से हटा दो, ये बन गया C2H5। ये एक वैलेंसी वैलेंट एक्सपेंड में चले जाएंगे तो देखो कार्बन 1 कार्बन 2, इनकी वैलेंसीज आप कंप्लीट करो बाय यूजिंग हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की पहले वैलेंसी कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने क्या किया, इनमें हैलोजन लगाना, तो हैलोजन कब आएगा, जब कोई वैलेंसी वैकेंट होगी किसी कार्बन की, तो वैलेंसी वैकेंट हमने कैसे करी, एक हाइड्रोजन हटा के। तो हाइड्रोजन हटने से पहले क्या था, एल्केन था, सिंगल बॉन्ड था, इसलिए फॉर्मूला किसका यूज हुआ, एल्केन का हुआ। लेकिन अब हमें कोई फंक्शन ग्रुप लगाना है, तो फंक्शन ग्रुप लगाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ +1 कर दिया। अब उसके जगह पर क्या आ रहा है, कोई फंक्शन ग्रुप आ रहा है। फंक्शन ग्रुप हमने पहले कौन सा लिया, हेलो या हैलाइड। किसका नाम था, हेलो या हैलाइड, हैलोजेंस, जिनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन थे इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये थे। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, X, और X का मतलब कौन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हैलोजन हो सकता है। सो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल हैलाइड्स, इनके लिए क्या फॉर्मूला, RX, ये बन गया। और R क्या था, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, जो एल्केन्स का, ठीक है। अगर आप इसका और फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, क्या बन जाएगा, CnH2n+1 डैश, जो फंक्शन ग्रुप है वो लाइक ये बन गया। कोई एग्जांपल अगर आपको इस फॉर्मूले से बनाना हो, मान लिया जाए आप n की वैल्यू 1 लो, तो n की वैल्यू 1 लोगे तो n 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 + 1 3, और डैश में इस बार फंक्शन ग्रुप लगा दो, मान लो आपने फ्लोरीन लगाया, तो 1 आप हटा सकते हो, किसी कोई जरूरत नहीं होती, तो ये बन गया CH3F, या F की जगह आप लगा दो क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। तो ये क्या बने हमारे पास, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स। हेलो मींस हैलोजन, किसके साथ लग रहा है हैलोजन, एल का मतलब कार्बन, तो कार्बन साथ में कौन लग गया, हैलोजन लग गया, तो इनका नाम क्या बन गया, हेलो एल्केन। एन क्यों बोला, क्योंकि जनरली हम क्या कर रहे हैं, एल्केन्स को लेकर ये कंपाउंड्स बना रहे हैं। होने में एल्केन में भी हो सकते हैं, एल्काइंस में भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम समझते हैं तो एल्केन्स को ही मान करके चलते हैं। सो दिस वाज अबाउट किसके लिए बात हुई, हेलो एल्केन्स। तो व्हाट आर हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन कौन से कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन भी हो, सो दे आर नोन एज हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे हम यहाँ पर एल्कोहल्स की। एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, OH, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GF, वो जो वहां पर हमने हेलो एल्केन किया तो वही रहेगा, तो वो क्या रहेगा ROH, और R के फॉर्मूले से अगर आप बढ़ा के चलोगे क्या बन गया, CnH2n+1 डैश OH। बहुत हार्ड द करेक्ट फॉर्मूला। यार किसको दिखाता है, कार्बन चेन को, कार्बन चेन का फॉर्मूला क्या है, CnH, मतलब एल्केन का फॉर्मूला ही कार्बन चेन का फॉर्मूला। अब आप इसका फॉर्मूला R का एग्जांपल बनाना चाहो या इसका, तो मान लो इस बार आपने ले लिया 3 कार्बन ले लिए, तो 3 ले लिया आपने, हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 + 1 7 और डैश OH। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड में, तो 3 कार्बन का नाम क्या था, प्रो, सिंगल बॉन्ड में इन, और एल्कोहल है तो क्या नाम है, वो, तो क्या नाम बन गया, प्रोपेनॉल, ये हो गया।
सो दे आर एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में जो सबसे ज्यादा एल्कोहल आप पढ़ोगे वो दो एल्कोहल्स हैं, एक तो है मीथेनॉल, इसका दूसरा नाम है मिथाइल एल्कोहल। अब देखो ये दूसरा नाम है, दूसरा नाम कैसे बना, ये नाम तो आपको पता है, ये कैसा नाम है इसका, IUPAC है, जिसकी प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा कर चुके हो। IUPAC नेम हो गया किसके लिए, जब एक कार्बन, ये एक कार्बन हो गया और एक कार्बन के ऊपर क्या हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो OH, तो इस फॉर्मूले से आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, एक कार्बन होगा तो CH3 और ये हो गया OH, तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल, मीथेनॉल, ये होगा IUPAC। और ये है इसका कॉमन नेम, ये कैसा है, कॉमन नेम। और कॉमन नेम कैसे बनाया, जो कार्बन चेन है ना उसका नाम आप एल्काइल नाम से खत्म करो, तो कार्बन चेन उसका नाम एल और YL, एल्काइल के नाम से खत्म। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप उसका पूरा नाम बोलना, ऑल नहीं बोलना। हाइड्रोक्सिल जो उसका OH है, OH का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एल्कोहल, तो पूरा नाम बोल दिया आपने, तो क्या हो गया, एल्कोहल। तो ये कैसा नाम बना, कॉमन नेम बना। कितने कार्बन है, एक कार्बन के बाद क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल, तो क्या नाम बन गया पूरा, मिथाइल एल्कोहल। क्या तो मिथेनॉल बोलो या इसको मिथाइल एल्कोहल बोलो। ऐसे अब आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके एल्कोहल के, एक तो कौन सा हो गया, मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, और अब दो कार्बन ले लो C2 लोगे तो क्या बनेगा, H5 और डैश OH, C2H5OH। ये जो बना है, अब इसका IUPAC नाम अगर आप बनाओ तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड N और ऑल इथेनॉल, तो ये तो जो नाम हुआ कैसा हुआ, IUPAC नाम हुआ इसका। अब आप इसका कॉमन नेम बनाना चाहोगे तो क्या करना था आपने, जो कार्बन है ना उनका नाम तो किस नाम से बोलना है, एल्काइल, और जो फंक्शन ग्रुप वो पूरा बोलना है उसके बाद में एल्कोहल, ये हो गया। एल्काइल में देखो एल वर्ड आ गया, मतलब कार्बन दिखाना, तो कार्बन कितने इसमें, दो का नाम क्या हो गया H, और उसके बाद क्या बन गया YL, और आगे क्या हो गया एल्कोहल, तो क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल। इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल का एक ही नाम है, तो दोनों जो नाम है वो एक ही चीज है, बस फर्क क्या है, ये जो हमने बोला ये IUPAC नेम है, और जब फंक्शन ग्रुप का पूरा नाम आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है। और जब फंक्शन ग्रुप का नाम आप कॉमन फंक्शन ग्रुप का नाम जब पूरा बोला जाता है तो उस समय कार्बन चेन का नाम एल्काइल नाम से लिखा जाता है, यानी कि कार्बन का नाम YL पर खत्म हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से, और आगे फंक्शन ग्रुप पूरा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास में एल्डिहाइड्स। अब हम कर रहे हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, CH। इनका भी फॉर्मूला अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या बना सकते हैं, हालांकि इनके अंदर इस बार कार्बन आ गया तो फॉर्मूला थोड़ी वेरिएशन, लेकिन जनरली लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो RCH, यू कैन मेक, लेकिन फॉर्मूले में कार्बन की वैल्यू, ये जो आपने फॉर्मूला लिखते हो ना CmH2n+1, तो ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, जैसे ये लगा दिया आपने CH। तो इस फॉर्मूले के अंदर अब मान लो n की वैल्यू आपने 1 ली, अगर आप 1 लोगे तो ये एक और हो जाएगा, तो 2 बन जाएंगे उसके अंदर, तो यहाँ जो कार्बन है वो इसमें अलग है, इसलिए इसके अंदर ऐसा नहीं करते। हाँ, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो डैश CH, डैश का मतलब पीछे की तरफ कोई कार्बन या फिर जैसा हम बता रहे हैं CnH2n+1 डैश CH, दिस इज आल्सो करेक्ट। बस फर्क ये रही टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जब आप गिनोगे तो इस कार्बन को इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे C≡OH, ये हो गया एल्डिहाइड। इस कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं और 4 वैलेंसीज में 3 ने बॉन्ड बनाया, एक बचा हुआ, तो एक के ऊपर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि कार्बन कंपाउंड कब बनने शुरू हो जाते हैं, जब हमारे पास में एक कार्बन हो, तो एक कार्बन से बनने शुरू हो गए, एक कार्बन से बनने शुरू हो गए हैं तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, एल्कोहल, एल्डिहाइड वाला, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इट इज मैथ। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन दूसरा है ही नहीं, तो इन आइन का तो चांस ही नहीं बनता, तो मैथेन प्लस ये एल्डिहाइड है, पूरा ये ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड, इसका सफिक्स क्या था अल, तो क्या बन गया मीथेनॉल। अब आप इसको जोड़ के लिखोगे तो ये नाम बन गया मीथेनॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसमें जो वर्ड है ना फॉर्मा, इस फॉर्मा का मतलब होता है ग्रीक के अंदर 1 कार्बन,
और वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है ग्रीक के अंदर, फॉर्मा वर्ड का मतलब होता है एंट्स, चींटियां। तो जब चींटियां जब काटती हैं किसी को तो उनके बाइटिंग के ऊपर फॉर्मिक एसिड बनती है। जब जैसे मॉस्किटो काटते हैं तो मॉस्किटो काटने को वो अपने पॉइजन को अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही चींटियां काटते हैं, चींटियों को काटने पर केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी, बॉडी में केमिकल छोड़ते हैं, जिस केमिकल को वो छोड़ती है चींटियां उनको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एक कार्बन वाले एसिड का नाम है। तो इस एक कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? मीथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें एक कार्बन का आईयूपीएच नाम क्या बन गया? मेथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक एसिड जो है वो कौन बना रहा है? एंड्स बना रहे हैं। इसलिए एंड्स के नाम के आधार पर इस मीथेनोइक एसिड का नाम क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। एंड्स का ग्रीक में नाम क्या हुआ? फॉर्मा। तो फॉर्मा से नाम क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड बन गया। तो वही फॉर्मा जो नाम है वही हमने एल्डिहाइड में यूज किया। एल्डिहाइड में यूज होता है फॉर्मा और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और किसी के अंदर ये यूज नहीं होता फॉर्मा वर्ड जो होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल एक ही कंपाउंड का नाम। अब है हमारे पास में नेक्स्ट कार्बन, मतलब इससे अगला कार्बन, दो कार्बन जब हो जाए तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब आप इसमें कार्बन पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, अब आप इसमें कार्बन को इंक्रीज करना चाहो तो क्या करोगे? पीछे की तरफ एक कार्बन उठा दो। जब आप इसमें कार्बन को इंक्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। जब ये CH3 बन गया अब इसका नाम बनाओगे तो IUPAC नाम क्या बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड इन एल्डिहाइड तो इथेनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो बनेगा इसका वो बनेगा इथाइल एल्डिहाइड, ऐसा बना सकते हैं इसका, या एक जिस नाम से ये जाना जाता है दैट इज नोन एसिटल्डिहाइड। ये हो गया एसिटा वर्ड, इसमें एसिटा वर्ड आ रहा है। एसिटा वर्ड का मतलब होता है दो कार्बन, और दो कार्बन की वही कहानी है कि ये बनता है एसिडिक एसिड से। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड दो कार्बन के एसिड CH3 C डबल OH। ये एसिटिक एसिड वही है जिसको आप विनेगर के नाम से बोलते हो, सिरका के नाम से बोलते हैं जिसको, जो ऑनियंस के अंदर डाली जाती है। तो ये एसिटिक एसिड है। एस्टा का वर्ड का मतलब हो गया ग्रीक के अंदर, एस्टा वर्ड का मतलब होता है टू कार्बन, और ये टू कार्बन किसमें पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया इसका फॉर्मूला? CH3 C डबल H, दो कार्बन के आधार पर विनेगर बोल दो, एसिटिक एसिड बोल दो। अब दूसरा IUPAC नाम क्या इसका? इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या विनेगर एक ही कंपाउंड का नाम, इसी का नाम। और कॉमन पॉइंट क्या रहा कि दो कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? एसिटा वर्ड यूज किया। तो एसिटा वर्ड हमने यहाँ दो कार्बन हमारे एल्डिहाइड में पाए जाते हैं, इसलिए ये वर्ड हमने इसमें यूज कर दिया। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एसिटल्डिहाइड वर्ड जो है वो दो कार्बनों के लिए यूज हो रहा है। वहीं ऐसा ही नाम आपको एक और मिलेगा एसीटोन। एसीटोन, इसमें नाम देखो कीटोन का आ रहा है, लेकिन कीटोन्स में ये तीन कार्बन का हो जाता है। ये है इनके बीच में डिफरेंस, ये ध्यान रखना। एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, एस्टर का मतलब क्या हो? दो कार्बन। लेकिन एसीटोन आ गया तो तीन कार्बन, बिकॉज क्योंकि कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड वो कार्बनों के बीच में होता है। तो एक कार्बन तो ये हो गया, अभी बीच में होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसके इधर भी कार्बन होना चाहिए, इसके इधर भी कार्बन होना चाहिए। तो कितने कार्बन हो गए कीटोन में? कम से कम 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का सबसे पहला कीटोन बनता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एसीटोन। तो एसीटोन स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन, कीटोन 3 कार्बन के कीटोन का नाम। तो ये बात हमारी किसको लेकर के हुई? एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स के अंदर दोबारा से आपको बताता हूँ, दो एल्डिहाइड ऐसे जो अपने कॉमन नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। एक तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड यानी कि एक कार्बन का एल्डिहाइड, और दूसरा कौन सा है? एसिटल्डिहाइड यानी कि दो कार्बन का एल्डिहाइड। अब है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी कीटोन्स। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ में कार्बन चेन होती है। जैसे अब हम इसका एग्जांपल बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, इनका कोई जनरल फॉर्मूला उस तरह से रिप्रेजेंट करने का नहीं है, नहीं तो जैसे हम एल्केन्स का, जैसे एल्काइल हैलाइड्स का कर रहे थे, एल्कोहल्स का करते वैसे हम इनका बना सकते हैं। तो इसके इधर भी R होगा, इधर भी R, और R का मतलब क्या था? कार्बन एटम्स। तो मिनिमम कार्बन एटम कितने हो सकते हैं? 1। तो दोनों तरफ में हमने 1 कार्बन एटम को इंट्रोड्यूस किया इनके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? अब आप देखो इसका नाम क्या बनेगा?
तीन कार्बन तो प्रो सिंगल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तो कीटोन का डबल बॉन्ड तो काउंट नहीं करना, प्रोप इन और ये हो गया ऑन, तो प्रोपेन नो, ये हो गया। तो ये तो कैसा नाम है इस कंपाउंड का, IUPAC नाम, और कॉमन नाम अभी आपको बताया, तो क्या नाम है इसका, एसीटोन, एसीटोन। और अगर आप फंक्शन ग्रुप के नाम से इसका कॉमन नाम बनाना चाहो तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें, 3, और 3 को आपने किस नाम को बोलते हैं, एल्काइल के नाम से, एल्काइल, और आगे फंक्शन ग्रुप का नाम तो एल्काइल कीटोन, ये भी। तो जो मेन पॉइंट है ना यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, तो एसीटोन नाम है, एक इसका IUPAC नेम, ये है बिल्कुल ही कॉमन है, डिपेंड बेस्ड ऑन देयर नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप। तो ये हो कीटोन्स। अब कीटोन्स का वो और एग्जांपल अगर आप बनाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये बना दी, अब आपने इसके अंदर कहीं भी कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, अब आप इसमें इसका नाम बनाओगे तो IUPAC नेम क्या बन जाएगा, 5 कार्बन तो बन गया पेंट, सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन तो बन गया इन, और कीटोन आ गया, पोजीशन दिखाना चाहोगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 3 पर, तो क्या नाम हो गया 3 ऑन। अगर 3 ना दिखे तो इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप है तो डायरेक्टली अगर आप बनाना चाहो तो प्रोपेन पेंटेन नॉन बन जाए, बस फर्क इस पेंटेन नॉन में इसकी पोजीशन नहीं दिखाई देती, पोजीशन को दिखाना चाहो तो आप शुरू में भी करके लिख सकते हो इसको, पेंट 3 पेंटेनॉन, यानी पेंट मींस 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ऑन कीटोन कहां पर है, ये पोजीशन उसी के लिए लगा है, जो पोजीशन बीच में लगाते हैं उसको हमने शुरू में भी लगा दिया। लेकिन जब आपको किसी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन जो बीच में उसके शुरू में अगर लगाना तो उसकी कंडीशन ये कि कोई और फंक्शन ग्रुप ना आ रहा उसमें, सिंपल एक ही फंक्शन ग्रुप है, तब हम उसकी पोजीशन को पहले लगा सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या है, COOH, ये हो गया। अब इनका भी जनरल फॉर्मूला एल्काइल हैलाइड्स के आधार बना सकते हो, मेन इस आर डैश का मतलब क्या है, पीछे की तरफ कार्बन चेन, तो ये बन गया COO और H, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा। देखो कीटोन्स के अंदर C डबल बॉन्ड आता है, एल्डिहाइड है उसमें भी C डबल बॉन्ड आता है, और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी C डबल बॉन्ड आता है। फर्क किस चीज का है, इसके दोनों तरफ में कार्बन है, इसके एक तरफ ही कार्बन है आगे H आ गया, इसके भी एक तरफ कार्बन है इसमें आगे OH है। तो ये फंक्शन ये फर्क हुआ, कीटोन्स में सिर्फ ये है, एल्डिहाइड में आगे H आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH आ गया। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल एग्जांपल बनाएंगे, सिंपल का मतलब एक कार्बन का, तो ये कार्बन, तो एक कार्बन का जब आप एग्जांपल बनाओगे क्या नाम बन गया, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड, तो क्या नाम बन गया, मीथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक एसिड का हमने नाम किया था, कॉमन नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एंड्स के बाइटिंग से रिलीज होती है या एंड से बाइट करती हैं तो उनके बाइट से इंजेक्ट होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर कॉमन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन बढ़ा दो आप फंक्शन ग्रुप COOH के लेफ्ट की तरफ, ये बना दें। अब कितने कार्बन हो गए इसमें, 2 कार्बन। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम विल बी H सिंगल बॉन्ड N ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड। और कॉमन नाम क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का कॉमन नाम क्या था दूसरा, विनेगर। सो दिस वर अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम करना चाहें तो किसके बेस पर हो सकती है, एक तो हो सकती है उनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देख करके कि कार्बन कार्बन के कैसे बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है सब तो वो क्या होंगे, सिंपल एल्केन, डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन या एल्काइंस बन जाएंगे। और अगर उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप शुरू हो गया है तो जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसके अनुसार भी उनके नाम बन, मान लो हेलोजन आ गया था फर्स्ट कैटेगरी में तो क्या नाम बनेगा, एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्कीन्स। एल्कोहल आ गया तो क्या बन गया था नाम, एल्कोहल्स या एल्काइल एल्कोहल्स। और अगर एल्डिहाइड आ गया तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम से बोलेंगे या एल्डिहाइड कैटेगरी के नाम से बोलेंगे, ऐसे बनेंगे कीटोन्स और फिर लास्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स।